हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो प्रश्न आपका क्या है कि एक वर्णांध पुरुष है, मतलब एक जो पुरुष है वो वर्णांध है और जो स्त्री है वो वाहक है वर्णांध की। ठीक है, तो इसमें जो इनसे उत्पन्न संतानें होंगी उनमें कितने लक्षण किसके जाएंगे वो हमें बताना है। तो कैसे हल करेंगे? अगर पुरुष वर्णांध है, ठीक है, वर्णांध का मतलब होता है वर्णांधता से मतलब कलर ब्लाइंडनेस, तो आप यहाँ पर यक्स पे ही रोग होता है तो यक्स पे हम सी लगा देते हैं। ठीक है, सी लगा है तो इसका मतलब यही होता है कि इस पर वर्णांध पुरुष है, वाई पर कभी भी आपको नहीं लगाना है। और वाहक स्त्री की अगर बात करेगा, अगर वर्णांध स्त्री की बात करेगा तो जो सी लगा है ना, इन दोनों यक्स पर हम लगाएंगे। लेकिन अगर वाहक की बात करेगा तो एक यक्स पर हम सी लगा देते हैं। सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस से है। ठीक है, वर्णांध पुरुष है तो यक्स पे लगा दिए, वाहक स्त्री है तो यक्स पे लगा दिए, चाहे पहले पे लगाओ चाहे दूसरे पे लगाओ, आपको एक पर लगा देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर सी, और ये हो जाएगा आपका वाई। इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे सी, और ये यक्स हो जाएगा नॉर्मल अकेला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको चलो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको। आपको करना क्या है, यहाँ पर यक्स के सी लिखा है तो यक्स सी हो जाएगा, ये वाई लिखा है तो ये वाई हो जाएगा। यक्स सी लिखा है तो यहाँ पर यक्स सी हो जाएगा, ये यक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ये यक्स सी को इससे क्रॉस कराएंगे, यक्स सी और यक्स सी मिलकर यक्स सी और एक्स सी हो जाएगा। ये यक्स सी वाई से मिलेगा तो यक्स सी और यहाँ पर वाई हो जाएगा। ये यक्स इस यक्स से मिलेगा तो यक्स और यक्स यहाँ पर सी हो जाएगा। ये यक्स अगर वाई से मिलेगा तो यहाँ पे यक्स और यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पर जो संतान है वो कैसे कैसे मतलब रोग का वाहक होगा। यक्स और वाई है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये लड़का होगा। यक्स और वाई है तो ये क्या होगा, ये लड़का होगा। यक्स और यक्स है तो ये क्या होगी, लड़की होगी। यक्स और यक्स है तो ये क्या होगी, ये लड़की होगी। आपको समझना क्या है, अगर यक्स दोनों पे सी, देखो दोनों पे सी लगा है ना, दोनों पे सी लगा है, इसका मतलब ये वर्णांधता होगी, मतलब इसके अंदर वर्णांधता होगा। मतलब एक जो लड़की है, एक लड़की जो है, एक लड़की क्या है, वर्णांधता मतलब रोग से ग्रस्त है, वर्णांधता मतलब रोग से ग्रस्त है। और एक जो लड़की है, ठीक है, एक लड़की जो होगी वो देखो यहाँ पर एक सी लगा है ना, इसका मतलब ये वाहक है। मतलब 50% केस क्या बन रहे हैं, 50% केस बन रहे हैं कि वह रोग से ग्रस्त होगी, और 50% केस क्या बन रहे हैं कि वह रोग का वाहक होगी। दूसरे केस में अगर लड़के की बात की जाए तो देखा जा रहा 50% अगर एक पर भी सी लगाए ना तो उसे हम वर्णांध पढ़ते हैं, तो 50% क्या होगा, वर्णांध होगा, वर्णांध होगा। ठीक है, वर्णांध पुरुष होगा। और यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, कोई सी नहीं लगा कहीं पर भी रोग, तो 50% जो लड़का होगा वो सामान्य होगा, सामान्य लड़का होगा। फिर से समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर दोनों पे यक्स पे सी लगा होगा तब समझ जाना कि वह वर्णांधता से ग्रसित होगी महिला। अगर एक पे सी लगा है तो उसे वाहक पढ़ा जाता है। अगर लड़के पे एक पर भी लगाओ, सी पर ही लगा होगा तो उसे वर्णांध पढ़ा जाता है। अगर किसी पर भी नहीं लगा है तो उसे सामान्य लड़का पढ़ा जाएगा। तो इस रोग में परसेंटेज पूछा जा रहा है, इस समय बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है पेपर में, तो आपको यही बताना है कि 50% जो लड़कियां होंगी वो वाहक होंगी, और 50% जो लड़कियां होंगी वो रोग से ग्रसित होंगी, और जो लड़के होंगे वो 50% वर्णांध पुरुष होंगे मतलब रोग से ग्रसित होंगे, और 50% ऐसे लड़के होंगे जो सामान्य होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर जरूर बताना, वो सारी वीडियो को भी मैं प्रोवाइड करूंगा।